हेलो गाइस, मैं हूं अर्शागर और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या मिडिल क्लास आदमी एक लैम्बोर्गिनी अफोर्ड कर सकता है। यस, मिडिल क्लास आदमी एक लैम्बोर्गिनी अफोर्ड कर सकता है। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से, तो आप हमारी इस वीडियो के ऊपर बने रहिए। सबसे पहले, दुबई वाले इतनी आसानी से लैम्बोर्गिनी को अफोर्ड कैसे करते हैं मेरे भाई। जो लैम्बोर्गिनी इंडिया के अंदर 4 करोड़ की आती है, वो लैम्बोर्गिनी दुबई के अंदर 3 करोड़ 10 लाख की आती है। 90 लाख का सीधा डिफरेंस है। बिकॉज ऑफ वो टैक्स फ्री कंट्री है, यहाँ पे टैक्सेस लगते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने अपनी लाइफ टाइम के अंदर गवर्नमेंट को कितना सारा टैक्स पे किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, इंडिया के अंदर 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं नॉर्मल इंसान के ऊपर। जीएसटी हो गया, एक इनकम टैक्स हो गया। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। तो ये सारे जो टैक्सेस लगते हैं उसकी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेके चलता हूँ, अजम्पशन लेके चलता हूँ। मिडिल क्लास आदमी जो है वो लगभग 5 लाख रुपए ईयरली कमा रहा है। अगर आप मिडिल क्लास आदमी हो तो लगभग आप इतना कमा लेते होगे, अपने शौक शान वगैरह सब कुछ कर लेते होगे इतने में। अब एक मिनिमम वेज ऑफ सर्वाइवल लेके चलते हैं हम। 4-5 लोगों की फैमिली है, वो सारे लोग का सर्वाइवल हम लोग चला रहे हैं, तो लगभग आपका पर मंथ का 25,000 के आसपास का खर्चा आता होगा, जो कि साल का 2.5 लाख होता है। मतलब ईयरली मैं बताता हूँ, ईयरली लगभग आपका 2.5 लाख का खर्चा आता होगा फैमिली को मतलब सर्वाइवल करने में। कपड़ा वगैरह हो गया, जूता चप्पल और बाकी सारी मतलब जो भी चीज़ें वगैरह लेने में 2.5 लाख रुपये आपका खर्च हो जाता होगा। बात करते हैं 2.5 लाख पे आपने टैक्स कितना दिया, जीएसटी कितना दिया। 2.5 लाख पे हम लोग एक एजम्पशन लेके चलते हैं, जैसे कुछ चीज़ों में 5% लगता है, कुछ चीज़ों में 12, कुछ चीज़ों में 18 और बहुत सारी टैबाको वाली चीज़ में, सिगरेट वगैरह में, दारू वगैरह में, अल्कोहल वगैरह में 28% भी टैक्स लगता है। तो उस चीज़ों को हमने एक राउंड फिगर बनाया हुआ है कि 10% हम लोग एजम्पशन कर लेके चलते हैं कि 10% हमने टैक्स दिया हुआ है, 10% जीएसटी हम लोग पे कर रहे हैं। तो 2.5 लाख के हिसाब से आपका 25,000 रुपये जीएसटी होता है ईयरली बेसिस का। तो मंथली बेसिस पे ये लगभग 2,080 रुपये के आसपास, कुछ 2,080 रुपये का हम लोग टैक्स दे रहे हैं हर महीने। तो उसकी हम लोग आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। और हम लोग आईटीआर पे दे रहे हैं 2.5 लाख रुपये। तो 2.5 लाख का होता है 5% वाली स्लैब लगती है, तो उसका 5% होता है 12,500। 12,500 हम लोग उसको ईयरली टैक्स पे कर रहे हैं और 25,000 रुपये इधर पे हम इसको ईयरली टैक्स पे कर रहे हैं। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग ने लगभग कितना टैक्स पे किया। लगभग ये 35 साल तक के लिए चलता है, तो इसका कितना रुपए होगा। लगभग 15% हम लोग मिनिमम लेके चलते हैं कि मिनिमम रिटर्न इतना हो ही जाता है। 3 करोड़ 10 लाख रुपए आपने सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पे कर दिया। अब हम लोग देखते हैं आईटीआर आपने कितने का दे दिया, इनकम टैक्स रिटर्न आपने कितने का दिया। वो ईयरली बेसिस पे दिया जाता है, तो उसको 12,500 के हिसाब से देखते हैं ईयरली में। 1 करोड़ 27 लाख रुपए का आपने सिर्फ और सिर्फ आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न ही दे दिया, 1 करोड़ 27 लाख का। और इस पे अभी डिविडेंड बकाया है मेरे दोस्त। दोनों को टोटल करते हैं तो 4 करोड़ 37 लाख रुपए आता है। और इस पे अभी डिविडेंड और मिलेगा, तो उसको जोड़ने के बाद लगभग 5-5.5 करोड़ रुपए हो जाता है। और लैम्बोर्गिनी आपकी कितनी आती है, 4 करोड़ के आसपास। इतने में आप लैम्बोर्गिनी आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। अब भाई मेरे सोच के देखिए, आप दुबई वालों के पास लैम्बोर्गिनी इतनी आसानी से इसलिए होती है क्योंकि पहली चीज़ वहाँ पे टैक्सेस कम है। दूसरी चीज़, हाथी को खरीदना मुश्किल नहीं होता, हाथी को पालना मुश्किल होता है। इंडिया के अंदर 100 रुपये लीटर है तेल, दुबई के अंदर 20-25 रुपये लीटर है तेल। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट उसके अंदर आता है, दुबई वाले किस तरीके से वोट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ड्रम चलता है। इंडिया का 20 रुपये और वहाँ का 1 ड्रम होता है, तो मतलब वो लोग 20 गुना हमसे बड़े हैं। इस चक्कर में वो लोग इतनी आसानी से अफोर्ड कर लेते हैं इस कार को। तो अगर इंडिया भी टैक्स फ्री कंट्री होता तो हम लोग भी, मिडिल क्लास आदमी भी एक लैम्बोर्गिनी आराम से अफोर्ड कर सकता था। और दुबई में शेख लोग इतने ज़्यादा अमीर कैसे होते हैं? शेख लोग इसी तरीके से अमीर होते हैं क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी जो वेल्थ है वो कंपाउंड होती रहती है और उस पर इनको टैक्स नहीं लगता। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में टैक्स लगता है और हम लोग कंपाउंड करते जाते हैं, तो वो कंपाउंड उस नेक्स्ट लेवल रेट से नहीं हो पाता। जैसे
कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ एक टैक्सी के रिलेटेड है। जैसे बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा कि शेयर मार्केट में लोगों ने शेयर खरीदे और डाल के भूल गए, तो उनका जो 10-20 हज़ार के शेयर थे वो 500, 600, 700 करोड़ हो गए। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, 800 करोड़ एक बंदे के शेयर हो गए। अब 800 करोड़ के शेयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 10% का, उसके 80 करोड़ रुपए तो वहीं पे चले गए। 80 करोड़ रुपए में वो कितनी सारी लैम्बोर्गिनी खरीद सकता था। अब आप सोच के देखिए उस चीज़ को। और दुबई में ये चीज़ नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग बहुत ही आसानी से इस चीज़ को अफोर्ड कर लेते हैं। तो ये कुछ वैलिड रीजन है। अब मैं दूसरी चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉय होता है, जो मतलब हम मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो बिजनेसमैन नहीं होते, वो एम्प्लॉय होते हैं। और जीएसटी हम लोग क्लेम नहीं कर पाते। सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन ही है जो जीएसटी को क्लेम कर लेता है, और हम मिडिल क्लास लोग उस जीएसटी को क्लेम नहीं कर पाते। अपना 3 करोड़ 10 लाख का नुकसान करा बैठते हैं 35 साल के अंदर। और बिजनेसमैन वो पैसा बचाता है और वो वेल्दी बन जाता है, उसको कंपाउंड करता है। अब जैसे आप देखिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए आपके पास है, वो 3 करोड़ 10 लाख रुपए आपने अपने बेटे से कहा कि मैं तेरे लिए इन्वेस्ट करके जा रहा हूँ 35 साल के लिए। अब वो 3 करोड़ 10 लाख रुपए कितना ज़्यादा हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। मैं उसकी भी आपको कैलकुलेशन करके बता दूँ कि वो कितना हो जाएगा, आप शॉक मत होइएगा। और हम लोग को इन्वेस्ट कुछ नहीं करना, 35 साल के लिए आपने अपने बच्चे को दिए, 15% का मिनिमम इंटरेस्ट लेते हैं, 412 करोड़ रुपए होता है वो। आप सोच के देखिए, क्या आप 2-3 पीढ़ी के बाद वेल्दी नहीं बन जाते, बहुत ज़्यादा रिच नहीं बन जाते? इस तरीके से दुबई वाले लोग बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं। और वहाँ पे क्रूड ऑयल है, तो इस चक्कर में वहाँ पे ये कंपाउंडिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल से होती है। अब आपको कोई भी कहे कि क्या मिडिल क्लास इंसान लैम्बोर्गिनी अफोर्ड कर सकता है, तो आप उसको ये वीडियो दिखा दीजिएगा, या आप खुद बता दीजिएगा कि जितना दुबई वाले लैम्बोर्गिनी लेते हैं उतने तो हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स ही दे देते हैं, जितने में हम लोग आराम से जी सकते थे, अच्छा खासा खा पी सकते थे। वो सारी चीज़ें हम लोग ने सरकार को दे दी, क्योंकि सरकार उस पैसों से ग्रोथ कर सके इंडिया की। इतना बड़ा कुर्बान देते हैं हम लोग। लैम्बोर्गिनी लेके अपनी डेप्रिसिएशन नहीं करते, अपनी इंडिया की देश की ग्रोथ करते हैं उस पैसों से। वो 10 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ ये सब हम उनको गवर्नमेंट को देते हैं कि वो हमारे पैसों से देश की तरक्की करे, देश की इकोनॉमी को बढ़ाए। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ज़्यादा वीडियोस को देखने के लिए।